Hello bachcho, let's see this question. For the reaction A forming B plus C, option A Kp equal to alpha cube into P, option B Kp equal to alpha square into Kp plus P plus 1, option C Kp equal to alpha square into Kp plus P, and option D Kp equal to alpha square into Kp plus P divided by P. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमें क्या रिएक्शन गिवन है? हमें गिवन है कि ए से हमारे पास कोई दो प्रोडक्ट बन रहे हैं बी प्लस सी। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे 1 मोल ऑफ ए प्रेजेंट है, तो बी का अमाउंट 0 हो जाएगा, सी का अमाउंट भी 0 हो जाएगा। एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम सपोज यहाँ से कुछ अल्फा अमाउंट डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे अल्फा बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ इक्विलिब्रियम पे, तो दैट विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये हमारे पास आ गए 1 प्लस अल्फा इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें पता है एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इट इज गिवन बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू में पी टोटल। हम पी टोटल को अज्यूम कर लेते हैं पी, लेट पी बी द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। एक्स से हमारा मोल फ्रैक्शन है, पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे तो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम दैट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर इज पी। सिमिलरली अगर मैं पी बी की बात करूंगा तो इट विल बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी टोटल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हैं? अल्फा है, अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 1 प्लस अल्फा है, इंटू पी टोटल कितना है? पी है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर सी का भी कितना हो जाएगा? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। अब हमें पता है के पी इज इक्वल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज पी बी इंटू पी सी डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स के इक्वल हमारा होता है। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पीबी की वैल्यू कितनी है? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी है। सिमिलरली पीसी की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी है, डिवाइडेड बाय पीए की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी के इक्वल है। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से जो मेरा केपी निकल के आएगा वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। अगर मैं यहाँ से कॉमन टर्म्स को कैंसिल करता हूँ, पी से पी गया, 1 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा गया, तो ये सॉल्व होके आएगी अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हमारी क्या आइडेंटिटी यूज होगी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा केपी आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी के इक्वल हमारा निकल के आएगा केपी। अगर मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फा स्क्वायर इंटू पी विल बी इक्वल टू केपी माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू केपी। तो यहाँ से केपी आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर केपी प्लस अल्फा स्क्वायर पी के इक्वल। फर्दर सॉल्व किया, अगर मैं अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो केपी विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू केपी प्लस पी के इक्वल आ जाएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।